आपको जो बच्चों के परिजन है उनके ऊपर किस तरह से गाज गिरी है ये, और किस तरह का एक ये तरुण बात कर सकते हैं क्या बच्चों के परिजनों से जो वहां पर मौजूद है? अगर बात कर सकते हो, अगर संभव हो ऐसा तो जरा बात करिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से उनके ये काफी दर्द भरा समय है ये, तौर पर। और जिस तरह से आज उनके ऊपर, परिवार के ऊपर गाज गिरी है ये, वो एक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस सारे मामले में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए कहीं ना कहीं। और एक आप कुछ बात करना चाहेंगे इस मामले में? जैसे आप मानते हैं किस तरह की लापरवाही हुई? लापरवाही, विद्यालय की लापरवाही पहले भी तो बता चुके थे हम लोग, सारी चीजों को बता चुके थे, सरकार को इतना कर चुके थे। जर्जर थी पहले से बिल्डिंग सारी टोटली, अवगत कराने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की वहाँ पर, जिसकी वजह से बिल्डिंग ढली। लापरवाही है पूरी तरह से इन लोगों? पूरी तरह से लापरवाही है सर। कितने देर में पहुंचा वहाँ प्रशासन अधिकारी जो हादसा हुआ? प्रशासन 1 घंटे बाद में पहुंचा। 1 घंटे बाद में प्रशासन पहुंचा सर। मतलब बच्चों को सभी को निकाल लिया, इसके बाद में पहुंचा है वहाँ पर। आप लोग सबसे पहले पहुंच गए थे वहाँ? हाँ, हमने निकाला है सभी को, सभी बच्चों को निकाला है वहाँ पे। सरकारी जो वहाँ पे जो ये राहत जो इनकी आई थी, जेसीबी आई थी, वो कैसे आई थी? ये तो पीछे सबके पीछे आई, फोन करने के बाद में आई। तो सभी बाद में आए कि वो मतलब प्रशासन सभी, ये तो गरु गाड़ी में ले गए हैं बच्चे को भी, जो अपन ने निकाला नहीं पहले, वो भी गरु गाड़ी में लेके भगे सभी। आपकी निजी गाड़ियों में लेके गए? हाँ, गांव वालों की? हाँ, अपने जो घर की गाड़ी थी ना, उसकी गाड़ी में लेके गए। फिर ये तो गाड़ी एम्बुलेंस भी थी जो बाद में आई। ये कब से ऐसी बिल्डिंग की हालत कब से ऐसी खराब हो रही थी? गाँव सन 74 में बसा हुआ था, उसी टाइम से बिल्डिंग बनी हुई है। पहले से ही नई बिल्डिंग है, जब इसे था जर्जर थी। पहले भी सरकार को सबको अवगत करा चुके हैं, कोई देख रेख नहीं। हम आदिवासी क्षेत्र से रहते, आदिवासी लोग हैं हम, सारे बच्चे हमारा वहीं पढ़ते थे सारे टोटली। सरकार को इस बीच में कोई जगह नहीं दूंगी, सभी तहसीलदार एसडीएम को अवगत करा चुके थे हम लोग। इसी वजह से हुआ इतना। इन्होंने लापरवाही करी? लापरवाही इनकी सबकी, टीचरों की लापरवाही पूरी। ध्यान नहीं दिया हमारे बच्चों के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर ही। इलाके के जनप्रतिनिधि, आपके प्रधान, सरपंच, एमएलए, इन लोगों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? किसी ने भी। कुलदीप नाम का है। कुलदीप नाम। बालकिशन जी, जो आप गांव में जो बच्चे स्कूल का जो हादसा हुआ है, कैसे बच्चों को आपने निकाला सर, हम रोड पे बैठा था, स्कूल थे, उसके पहले चल गया। अच्छा, पत्थर तोप के निकाला, ये भी वही था सर। कितने बच्चे थे वहाँ पे? तो लगभग बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं हमें। वे निकाला था पत्थर, तो उस टाइम सबका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, कैसा निकाला सर? निकाल के बाहर निकाले। अच्छा, कितने आदमी थे वहाँ पे बच्चे निकालने राहत का? वहाँ तो बहुत ही मतलब इंसान हो गया था वहाँ तो। अच्छा, कौन कौन मौके पे पहुँचे थे वहाँ पे? सभी पहुँच गए सर वहाँ तो। मौके पे तो पुलिस प्रशासन सारे सभी पहुँच गए सर। बिल्डिंग कैसी थी, कितनी पुरानी थी, क्या है पुरानी? लगभग में बिल्डिंग तो भाई मान लो 40-50 साल। अच्छा, आप उसी गांव के रहने वाले हो? पर्सनल गाँव के। ये आप उन परिजनों को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जैसे ही ये हादसा हुआ था तो तुरंत ही सबसे पहले आसपास के ग्रामीण ही पहुंचे, उन्होंने मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर जुटे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग, जरा सुनते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, झालावाड़ अस्पताल से लाइव हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तरुण संवाददाता वहां पर मौजूद हैं जो परिजनों से बातचीत कर रहे थे। तरुण, आपने परिजनों से बातचीत की, बता रहे थे कि सन 74-75 में ये गांव बसा था और ये स्कूल लगभग 40 से 45 साल पुराना है। तो इस सब के दरमियान कितनी बार मरम्मत हुई थी स्कूल की और कैसे देखरेख की जाती थी, किसकी लापरवाही थी? वो टीचर्स की मान रहे हैं, क्या बोला उन्होंने? तरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। वहाँ पर जिस तरह से ये लापरवाही की बात सामने आ रही है कि लापरवाही वहाँ पर निश्चित रूप से सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीणों ने जिस तरह से हमें बताया है कि किस तरह से वहाँ पर जो बिल्डिंग की हालत खस्ता हाल थी, उन्होंने स्थानीय स्तर पर भी कई बार ये प्रयास किए थे कि किसी तरह से
इस स्कूल की मरम्मत हो जाए, किसी तरह से इसको बजट मिल जाए, लेकिन लाल फीताशाही के चलते बजट नहीं मिल पाया। स्कूल की भवन की हालत खस्ता हाल थी और जो बच्चे हैं वो लगातार इस खस्ता हाल भवन में ही पढ़ रहे थे। और चूंकि वहां पर लगातार इस एरिया में बरसात का दौर जारी था और इसी कारण से यह हादसा हुआ है कि इस खस्ता हाल भवन की बिल्डिंग जर्जर हुई और ये आज भर भरा कर गिर गई, जिसमें बच्चे ताल कवलित हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ये एक सरकारी सिस्टम पर बदनुमा दाग की तरह हैं कि आखिर बच्चे इस तरह से ताल कवलित हुए, लेकिन सरकारी सिस्टम पहले क्यों नहीं जागा। यहाँ पर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के लिए मदद के लिए, उन्हें ब्लड देने के लिए कोई समाज सेवी भी पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए आप। शंभू जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं अस्पताल से, सवेरे से आपकी पूरी टीम भी है यहाँ पर। किस तरह से आपकी जो ये कोशिशें हैं कि बच्चों को कैसे राहत मिले हैं? विश्व हिंदू परिषद हर तरह से प्रयास में है, चाहे बच्चों को आवश्यकता, ब्लड की आवश्यकता हो, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता हो, उसके लिए बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से पुरजोर यहाँ पे लगा हुआ है। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं यहाँ पर? हम जब भी हमें पता चला, हम एकलव्य टीम छात्रावास से आए और ब्लड और छात्रों की पूरी तरह सहयोग के लिए आए हैं यहाँ पर। हम बच्चों की हर तरह का सहयोग करना चाहते हैं। किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर बच्चों के आते हैं, उनके हर तरह की हेल्प कर रहे हैं, उनको ब्लड देने के लिए तत्पर है सर। प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं तो समाज आप देख सकते हैं इस तरह से जो सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्चे किस तरह से जल्दी ठीक हो सकें, उन्हें कैसे चिकित्सा की मदद मिल सके, किस तरह से उनके हालात में सुधार हो सके, इसके लिए ही सभी तरह के जो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता सैयद इमरान अली भी यहाँ पर है। सैयद साहब, बच्चे का एक बड़ा हादसा हुआ है झालावाड़ में, किस तरह से आप मानते हैं किसकी लापरवाही सुनिश्चित? ये हादसा नहीं, हत्या है। कोई भी मानसून स्टार्ट होने से पहले रिव्यू होता है, सारी बिल्डिंगों का चेकअप होता है, कौन सी बिल्डिंग इस स्थिति में है जहां बच्चे पढ़ने लायक है, कौन सी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। प्रशासन को पहले देखना चाहिए था। पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम मृतकों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जो घायल हुए हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। पिछली बार भी भील समाज निश्चित तौर पर, और इस घटना को लेकर के सभी के बयान सामने आ रहे हैं। तरुण, आपकी अगर अस्पताल प्रबंधन में किसी से बातचीत हो तो ज़रा ये जानने की कोशिश करिएगा कि कितने छात्रों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है और किस